आराम से बैठकर खाना खाए, क्योंकि मैं तो तभी शांत होऊंगा जब मैं अपने बेटे का पता लगा लूंगा। मनसुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर। रूही ने नहार के बच्चे को दिया जन्म। तभी दादी और सोनी वहां पहुंचती हैं नहार और रूही को अपने साथ घर वापस लाने के लिए। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। नहार और रूही अब पहले से कहीं मजबूत हो चुके थे और दोनों ने मिलकर दादी और सोनी के खिलाफ उठाया बहुत बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में रूही प्रेग्नेंट हो चुकी है और नहार रूही जल्द ही मां बाप बनने वाले हैं। जब नहार और रूही ने अपने छोटे से घर में नई जिंदगी की शुरुआत की थी तो उनकी राह में बहुत सारी मुश्किलें आई। कभी पैसों की तंगी, कभी समाज का ताना, कभी परिवार की साजिशें। लेकिन इन दोनों ने हर मुश्किल का सामना एक दूसरे का हाथ थामकर डटकर किया। डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया था कि रूही कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर दादी ने भी रूही पर ताने कसे थे और सोनी ने उसे अब शगुनी तक कह दिया था। लेकिन रूही को अपने खाटू श्याम बाबा पर पूरा भरोसा था। वह अक्सर नहार से कहती थी, मेरे बाबा मेरी झोली खाली नहीं रहने देंगे। एक दिन मेरी सुनी गोद जरूर भर जाएगी। और आखिरकार उसकी आस्था जीत गई। नहार भी हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। मेहनत, संघर्ष और विश्वास के बीच आखिरकार वह दिन आया जब रूही प्रेग्नेंट हुई और अब जल्द ही नहार और रूही की जिंदगी खुशियों से भरने वाली थी। उधर दूसरी तरफ दादी और सोनी की नफरत और चालें जारी थीं। दोनों मिलकर जूही को घर से बाहर निकालने की कोशिशें करती रही। उन्हें पूरा भरोसा था कि जूही उनके घर के वारिस को जन्म देगी। लेकिन किस्मत ने पलटी खाई। जब जूही ने एक बेटी को जन्म दिया तो दादी और सोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी ने गुस्से से कहा, हमें तो घर का वारिस चाहिए था। ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं। सोनी ने घबराते हुए कहा, दादी, अगर हमने जूही और उसकी बच्ची को घर से निकाला तो कहीं समर भी नहार की तरह हमें छोड़कर ना चला जाए, फिर तो घर पूरी तरह खाली हो जाएगा। इस डर से दादी और सोनी ने जूही और उसकी बच्ची को घर से बाहर नहीं निकाला। लेकिन उनके दिल में उनके लिए नफरत ही बनी रही। इसी बीच दादी और सोनी को एक बड़ी खबर मिलती है। किसी रिश्तेदार से उन्हें पता चलता है कि रूही प्रेग्नेंट है और वह जल्द ही वारिस को जन्म देने वाली है। यह सुनकर दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, सोनी, अगर नहार और रूही को हम वापस नहीं लाए तो हमें हमारा वारिस कभी नहीं मिलेगा। अब हमें तुरंत उन तक पहुंचना होगा। दोनों चालाकी से नहार और रूही के घर का पता लगाती है और अचानक वहां पहुंच जाती है। उस समय नहार ऑफिस में था और रूही अकेले घर पर थी। दरवाजा खुलते ही दादी और सोनी को देखकर रूही चौंक जाती है। फिर भी अपने संस्कारों के चलते उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। दादी तुरंत मीठे स्वर में बोलती हैं, रूही, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए। मुझे पता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगने आई हूं। मैं चाहती हूं कि तुम और नहार हमारे साथ घर वापस चलो। रूही यह सुनकर कुछ पल सोच में पड़ जाती है। उसके मन में ढेरों सवाल उठते हैं। क्या सचमुच दादी बदल गई हैं या फिर यह सब केवल एक चाल है? रूही धीरे से कहती है, दादी, आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं जानती हूं कि आप और सोनी मुझे दिल से स्वीकार नहीं कर सकती। ये सब सिर्फ मेरे बच्चे के लिए है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और नहार घर लौट आता है। दादी और सोनी को अपने घर में देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह ऊंची आवाज में कहता है, दादी, सोनी, आपने यहां आने की हिम्मत कैसे की? मैंने साफ कहा था कि मैं और रूही अब उस घर में कभी नहीं लौटेंगे। हम अपने छोटे से घर में बहुत खुश हैं और हमें आपकी झूठी मोहब्बत की जरूरत नहीं। सोनी हाथ जोड़कर कहती है, नहार बेटा, अब सारा गुस्सा भूल जाओ। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बदल गए हैं। अब तुम्हें और रूही को घर वापस लाना चाहते हैं। नहार और भी सख्त लहजे में जवाब देता है, गलतियों का एहसास उस वक्त होना चाहिए था जब आपने रूही को मां बनने से रोका था, जब आपने उसे घर से निकाला था। उस समय आपने उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं समझी थी। अब जब वह मां बनने वाली है तो आप वारिस के लालच में हमें वापस बुलाना चाहती हैं। लेकिन यह साफ सुन लीजिए, मैं और रूही उस घर में कभी नहीं जाएंगे। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, बेटा, हम सचमुच बदल गए हैं। हमें माफ कर दो। नहार गरजते हुए कहता है, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। अगर आप सच में बदल गई होती तो जूही और उसकी बेटी से नफरत नहीं करती। आपकी नियत अब भी वही है। इसलिए आज ही आप दोनों इस घर से निकल जाइए। इतना कहकर नहार गुस्से में आकर दादी और सोनी को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। दादी और सोनी
हाथ जोड़कर दरवाजे पर खड़ी रह जाती है, लेकिन नहार और रूही बिना पीछे देखे दरवाजा बंद कर देते हैं। रूही अपने पति की तरफ देखती है और गर्व से कहती है, नहार जी, तुमने बिल्कुल सही किया। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ सच्चाई और खुशियां होंगी। तभी दादी और सोनी नहार और रूही के घर से बाहर होकर एक और नई चाल चलती है। दादी को पूरा भरोसा होता है कि अगर जूही रूही के घर जाकर उसे घर वापस आने के लिए कहेगी तो रूही जरूर घर वापस आ जाएगी और रूही के साथ साथ नहार भी आ जाएगा। इसीलिए दादी रूही को अपनी चाल का मोहरा बनाने का फैसला करती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही कभी भी घर वापस ना जाएं और उन्हें एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नहार रूही के लिए प्यारा सा कमेंट भी लिखें। आपकी शुभकामनाएं ही उनकी असली ताकत